Hello and good morning, students. How are you all? I hope you are safe and sound at home. So, students, welcome back to your online class of social science. And today we are going to begin a new chapter of economics, chapter 3, that is poverty as a challenge. So, students, in this chapter, we will discuss about how and why poverty as a challenge. So, students, first of all, we are going to discuss about the overview of this chapter. So, let's begin the chapter. So, students, let's begin the chapter poverty as a challenge. So, students, first of all, we will discuss about the overview of the chapter. So, let's begin. This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, that is poverty. तो ये जो चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के द्वारा फेस किया गया सबसे डिफिकल्ट चैलेंज, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज जो है उस चीज के बारे में बताता है, उस चीज के बारे में डील करता है। तो ये जो चैप्टर है पॉवर्टी के बारे में सारी चीजें बताता है कि पॉवर्टी क्या है और ये कैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है और किस तरह से हमारे कंट्री ने इस चैलेंज को फेस किया है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जांपल्स, द चैप्टर डिस्कसेस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस। इट मीन्स कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी की एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि पॉवर्टी को सिर्फ हम गरीबी नहीं कह सकते, मीन्स पैसे की कमी होना ही गरीबी नहीं होती है। इट मीन्स कि इसमें कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो कई सारी चीजों से रिलेटेड रहता है ये। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, मतलब कि पॉवर्टी को कई सारे एग्जाम्पल से समझने के बाद, डिस्कस करने के बाद, ये जो चैप्टर है पॉवर्टी को सोशल साइंस में दिखाता है, एक सामाजिक के बारे में बताता है। Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of poverty line. Poverty trends जो है इंडिया में या वर्ल्ड में, ये इलस्ट्रेट किए गए हैं पॉवर्टी लाइन के थ्रू। पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के द्वारा इसे समझाया गया है, दिखाया गया है। Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. It means कि पॉवर्टी के कॉजेस, उसके क्या रीजंस हैं, और एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो है, जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं, उनको डिस्कस किया गया है। द चैप्टर एंड्स विद द चैप्टर्स एंड्स विद द ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो फाइनली ये चैप्टर जो है एंड होता है ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी को ह्यूमन पॉवर्टी में बताकर, इस तरह से चैप्टर की एंडिंग होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले अब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट चैप्टर का डिस्कस करते हैं। In our daily life, we come across many people who we think are poor. हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, हम कई सारे ऐसे लोगों को देखते हैं और हम उनके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि वो लोग गरीब हैं, पुअर हैं। They could be landless, laborers in village or people living in overcrowded जुग्गीस in cities. या तो वो लैंडलेस लेबरर्स हो सकते हैं विलेज में, और ऐसे लोग हो सकते हैं जो ओवर क्राउडेड जुग्गीस में रहते हैं, जो सिटीज में जुग्गीस रहती है वहां पर रहते हैं। तो हमारे मन में ऐसी इमेजिनेशन आती है ना। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास। और ऐसा भी होता है, या तो वो डेली वेज वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, या चाइल्ड वर्कर्स होते हैं ढाबे पे काम करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है, उनको देखते हैं या उनसे मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि ये पुअर है, पुअर पीपल है। तो कई तरह के ऐसे लोगों से हमारा मिलना होता है, या तो वो विलेजेस में होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, ओवर क्राउडेड जुग्गीस में रहते हैं, या डेली वेज वर्कर्स हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, चाइल्ड वर्कर्स होते हैं डायबास पे। ठीक है, तो दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। और ऐसे कुछ बैगर्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन मतलब जो फटे हुए कपड़े पहने हुए रहते हैं, इस तरीके से। सो वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। तो इस तरीके से हम पॉवर्टी को हम अपने आसपास देखते हैं। ऑल अराउंड अस मीन्स आसपास हम उन पॉवर्टी को देखते हैं। ठीक है, दिस मीन्स रफली 270 million, that is 27 crore people in India live in poverty 2011 and 12। तो 2011 और 12 के अकॉर्डिंग ये डेटा दिया हुआ है।
इसका मतलब ये है कि रफली अगर देखा जाए तो 270 मिलियन मीन 27 करोड़ लोग जो है इंडिया के, 27 करोड़ लोग जो है इंडिया के वो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। और इसका मतलब क्या है कि इंडिया का इतना लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन मतलब 27 to 30 करोड़ लोग जो है, इतना सिंगल कॉन्सेंट्रेशन, इतना जो है ये सेगमेंट जो है वर्ल्ड में पुअर का है, पुअर लोग हैं, ठीक है। दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और कहीं ना कहीं ये सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज की सीरियसनेस को इलस्ट्रेट करता है। तो इस तरीके से पॉवर्टी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। तो अब हम टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी को रीड करेंगे। अलग अलग केस है, तो जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे अर्बन केस को, उसके बाद रूरल केस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अर्बन केस को रीड करेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी को देखा जाता है। द फर्स्ट केस इज नाउ 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand। तो एक 33 राम सरन है जो डेली वेज लेबरर की तरह एक व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है, जो झारखंड में है, रांची के पास में है, झारखंड के रांची में है, रांची के आसपास है। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 रुपीज अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स कि वो लगभग 1500 रुपए महीने में कमा लेता है जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, विच इज नॉट ऑफन। और ऐसा नहीं कि हमेशा उसको एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाता है, कभी कभार मिलता है और कभी कभार नहीं भी मिलता है। The money is not enough to sustain his family of six, that including his wife and four children aged between 12 years to 6 months। और ये जो मनी है उसकी फैमिली को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, जिसमें कि 6 लोग हैं, उसकी वाइफ है और उसके 4 बच्चे हैं जो 12 साल से 6 महीने के बीच के हैं। तो ये जो पिक्चर है ये हम देख सकते हैं, स्टोरी ऑफ राम सरन के बारे में है, पूरी इमेज दी हुई है। नाउ वी विल डिस्कस अहेड, अब हम आगे डिस्कस करेंगे राम सरन के बारे में। He has to send money home to his old parents। अब उसके पेरेंट्स भी हैं, तो उसे अपने पेरेंट्स को भी मनी भेजनी पड़ती है, सेंड करनी पड़ती है। Who live in a village near रामगढ़, जो एक गांव में रहते हैं जो रामगढ़ के पास में है। His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in हजारीबाग। तो उसके जो फादर है वो एक लैंडलेस लेबरर है जो राम सरन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और उनके राम सरन के भाई जो हजारीबाग में रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। फॉर सस्टेनेंस, इट मीन्स कि अपने खर्चे के लिए अपने बेटों पर डिपेंड रहते हैं। राम सरन लिव्स इन अ वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। राम सरन जो है एक रूम में रहता है, जो एक रेंटेड हाउस है, जो एक सिटी के बाहरी इलाके में है, एक क्राउडेड बस्ती है, वहां पर एक रेंटेड रूम में वो रहता है। इट्स अ टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, जो एक टेम्परेरी ब्रिक्स और क्ले टाइल्स का बना हुआ है। His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another 800 rupees। उसकी जो वाइफ है शांता देवी, वो पार्ट टाइम मेड की तरह काम करती है कुछ कुछ घरों में, और लगभग 800 रुपए महीने में कमा लेती है। They manage a meager meal of दाल एंड राइस twice a day, और वो बड़ी मुश्किल से दिन में 2 वक्त का दाल और चावल मैनेज कर पाते हैं, ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल से। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन ये भी उन लोगों के लिए इनफ नहीं हो पाता है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300 रुपीज। और यही उसका एक एल्डर सन है, बड़ा बेटा जो है वो एक टी शॉप में एक हेल्पर की तरह काम करता है ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके, और कहीं ना कहीं वो 300 रुपीज पर मंथ कमा लेता है। वाइल हिज 10-year ओल्ड डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स, और उसकी जबकि जो एक डॉटर है 10 साल की, वो अपने भाई बहनों का जो उसके भाई बहन उनका ख्याल रखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, और कोई भी बच्चा उनमें से स्कूल नहीं जाता है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ्स ईच, और ये सभी लोग जो इन सभी के पास 2 पेयर्स कपड़े हैं, ठीक है, और वो भी बहुत पुराने हैं, ठीक है। न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम्स अनवियरेबल। नए क्लॉथ्स वो तब खरीदते जब उनके जो पुराने कपड़े हैं वो बिल्कुल अनवियरेबल हो जाते हैं, ठीक है। शूज आर अ लग्जरी, शूज लग्जरी होते हैं उनके, बहुत ही कम पहनते हैं वो लोग। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, और जो यंगर किड्स है वो अंडर नरिश्ड मीन्स जितना उन्हें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना उन्हें नहीं मिलता। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल सिक,
और इल, और वो जब बीमार पड़ते हैं तो हेल्थ केयर में भी वो नहीं दिखाते, उनकी वहां तक भी पहुंच नहीं है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द रूरल केस ऑफ पॉवर्टी। तो अभी हमने अर्बन केस डिस्कस किया था, अब हम रूरल केस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जिसमें एक स्टोरी है लखा सिंह की। सो लेट्स रीड, सो लेट्स बिगिन। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो जो लखा सिंह है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक स्मॉल विलेज है, वहां से वो बिलोंग करता है। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, सो दे डू ओड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। तो उसकी फैमिली के पास कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी जमीन नहीं है, तो इसीलिए वो बड़े फार्मर्स के यहाँ जॉब करते हैं। वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम। काम जो है इतना खास नहीं है और इनकम भी कोई इतनी खास नहीं, बहुत कम उन्हें अर्निंग होती है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क, और इतना सारा हार्ड वर्क करने के बाद उनको 50 रुपए एक दिन में मिलते हैं। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फर्म थ्रू द डे। ठीक है, पूरे दिन फर्म में काम करने के बाद तब जाकर उनको या तो कभी कुछ पैसे मिल जाते हैं या कभी व्हीट दाल या वेजिटेबल्स, इस तरीके से उन्हें पूरे दिन काम करने के बाद मिलता है। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वेयर मील इन अ डे। तो जिस तरीके से अर्बन केस में हमने पढ़ा था, तो इस तरीके से यहाँ है, उनको भी इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 8 लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनको 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाता है, मैनेज कर पाते हैं वो लोग। लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। लखा एक कच्चा हट में रहता है जो विलेज के बाहरी इलाके में स्थित है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। और जो घर की औरतें हैं वो चारा काटने और फायरवुड कलेक्ट करने का काम करती हैं फील्ड में। हिज फादर अ टीबी पेशेंट पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकेशन। उसके जो फादर है वो टीबी पेशेंट थे और 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी मेडिकेशन की लैक ऑफ मेडिकेशन की वजह से। His mother now suffers from the same disease and the life is slowly ebbing away। और उसकी जो मदर है वो भी सेम डिजीज से सफर कर रही है और उनकी भी लाइफ कहीं ना कहीं खत्म हो रही है इस तरीके से। ऑल्दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वेंट देयर। हालांकि वहां पर एक प्राइमरी स्कूल भी है विलेज में, लेकिन लखा वहां नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old। ठीक है, तो जब वो 10 साल का था उसने पैसे कमाना चालू कर दिए थे। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स। नए जो कपड़े हैं वो बहुत सालों में कहीं जाकर एक बार खरीद लिए जाते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। और कहीं ना कहीं सोप और ऑयल जो है वो भी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल से मैनेज हो पाता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी है लखा सिंह के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आप देख सकते हैं 3.2 स्टोरी ऑफ लखा सिंह के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो ये वो स्टोरी की इमेज है। Now study the above cases of poverty and discuss the following issue related to poverty। तो आपने ये 2 केसेस जो है पॉवर्टी के ऊपर डिस्कस किए, तो इससे रिलेटेड जो है ये डिस्कस करते हैं, कुछ इश्यूज हैं जो पॉवर्टी से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। तो ये सारे जो है रिलेट करते हैं पॉवर्टी से। These issues are related to the poverty। Now move further with the chapter। So अगर देखा जाए, there are 2 typical cases illustrated many dimensions of poverty। तो आपने ये 2 केसेस जो थे टिपिकल केसेस ये पढ़े जो पॉवर्टी के डायमेंशंस को इलस्ट्रेट करते हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। और ये क्या बताते हैं, क्या शो करते हैं कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, भूख से पीड़ित होना, लैक ऑफ शेल्टर रहने के लिए जगह नहीं होना। दिस इंडिकेट्स द पॉवर्टी। ठीक है, इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, भेजने में समर्थ नहीं होते हैं, और जहां पर जो सिक पीपल होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities। Poverty का मतलब clean water, lack of clean water, sanitation, इन सब की lackness भी poverty को बताती है। ठीक है, sanitation facilities की कमी, clean water की कमी, सारी भी poverty को indicate करती हैं। It also means a lack of regular job at a minimum decent level।
ये इसका मतलब ये भी है कि रेगुलर जॉब की लाइकनेस होना एक मिनिमम डिसेंट लेवल पर। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। ये जो सारे हैं, इट मीन्स कि ये सारे जो है क्या बताते हैं, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस को इंडिकेट करते हैं। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन फर्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। तो जो पियर पीपल होते हैं ऐसे सिचुएशन में उनको हर जगह इल ट्रीट किया जाता है, इल ट्रीटेड होता है उनके साथ। ठीक है, कहीं हर प्लेसेस पर देखा जाए तो फर्म्स में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन पर, हर जगह। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। और ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी इस गरीबी की अवस्था में रहना नहीं चाहता, किसी को भी रहना पसंद नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है। So, one of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का है कि जो मिलियंस ऑफ जो पीपल है उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना, उनको पॉवर्टी से बाहर लाना, बाहर निकालना। महात्मा गांधी always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people became free ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। और महात्मा गांधी ने भी हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इंडिया जो है वो ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब इसके जो पूरेस्ट जो पीपल है, जो उसकी जो पूरेस्ट ऑफ इट्स पीपल जो है, जब वो इस पुअरनेस से, इस गरीबी से जब वो फ्री होंगे, तभी इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होगा। मतलब सच्ची सच्ची आजादी जो होगी तब होगी जब इसके सारे लोग इस पुअरनेस से बाहर निकलेंगे, इस सफरिंग से बाहर निकलेंगे, इस पुअरेस्ट कंडीशन से बाहर निकलेंगे, तब जाके वो इंडिपेंडेंट होगा। तो महात्मा गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि इंडिया जो है वो ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब इसके लोग जो है वो गरीबी से आजाद होंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द केसेस ऑफ रूरल एंड अर्बन केसेस।